उत्तर प्रदेश की राजनीति में शतरंज की बिसात फिर सजने लगी है और इस बार चाल चली है बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने। 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन मायावती ने संकेत दे दिया है कि इस बार तैयारी आखिरी वक्त की नहीं बल्कि पहले दिन से होगी। बीएसपी ने जालौन की माधोगढ़ सीट से ब्राह्मण नेता आशीष पांडे को प्रभारी बनाकर राजनीतिक गलियारे में भगदड़ मचा दी। आप जानते हैं कि यूपी में ब्राह्मण वोटों को लेकर चल रही सियासी जंग अब बहुत ज्यादा मुखर हो चुकी है। इसी बीच ये कदम सीधा संदेश देता है कि बीएसपी एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग के पुराने फॉर्मूले को नए अंदाज में आजमाने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक जानकार जानते हैं कि बीएसपी में प्रभारी शब्द सिर्फ संगठनात्मक पद नहीं होता। मायावती जिन नेताओं को चुनाव से पहले किसी सीट की जिम्मेदारी देती है, वो अक्सर वही चेहरे बाद में उम्मीदवार बनते हैं। माधोगढ़ में आशीष पांडे की तैनाती भी उसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। मतलब संदेश साफ है कि ब्राह्मण समाज के साथ संवाद बढ़ाओ, दलित और मुस्लिम वोटरों के साथ तालमेल बनाओ और मैदान जीत लो। जानकारी देते चलें कि जालौन बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है, जहां जातीय समीकरण चुनावी नतीजों को सीधे प्रभावित करते हैं। माधोगढ़ सीट पर ब्राह्मण, दलित और ओबीसी मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। बीएसपी के लिए ये सीट प्रतीकात्मक भी है। अगर यहां ब्राह्मण चेहरा उतारकर पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो यह संदेश पूरे बुंदेलखंड और कानपुर मंडल में जाएगा कि बसपा ने अपना ब्राह्मण कार्ड सक्रिय कर दिया है। यूपी की राजनीति को जानने वालों की माने तो 2007 की जीत के बाद याद कीजिए जब मायावती ने बहुजन से सर्वजन का नारा दिया था। दलित ब्राह्मण गठजोड़ उस चुनाव की सबसे बड़ी ताकत बना था। अब 2027 के लिए फिर वही फॉर्मूला चर्चा में है। दलित वोट बैंक तो बसपा की परंपरागत ताकत रहा है। मुस्लिम वोट सपा कांग्रेस के साथ बटे हुए हैं। ब्राह्मण वोटों में असंतोष की चर्चा समय समय पर होती रही है। ऐसे में मायावती का एक कदम एक रणनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश माना जा रहा है। अब जानते हैं कि बीएसपी अक्सर अपने उम्मीदवारों की घोषणा आखिरी वक्त पर करती है, लेकिन इस बार तस्वीर अलग दिख रही है। सूत्रों की माने तो होली के बाद कानपुर मंडल की 5 और सीटों पर प्रभारियों के नाम की घोषणा हो जाएगी। यह बदलाव बताता है कि मायावती इस बार जमीनी तैयारी को प्राथमिकता देना चाहती हैं। उम्मीदवार को जनता के बीच पहचान बनाने का समय देना चाहती हैं। संगठन बूथ स्तर तक सक्रिय हो, वो ये चाहती हैं विरोधियों की रणनीति का पहले से मुकाबला किया जा सके। 2027 चुनाव से पहले एक और बड़ा सवाल है कि क्या बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी। कांग्रेस ने खुलकर न्योता दिया है कि बीएसपी विपक्षी गठबंधन में शामिल हो जाए, लेकिन मायावती ने साफ कर दिया कि बीएसपी किसी गठबंधन में नहीं जाएगी। अगर बसपा ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम समीकरण साधने में सफल रहती है तो 2027 में मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। आप जानते हैं कि बीजेपी अपनी पारंपरिक हिंदुत्व और संगठनात्मक ताकत के साथ मैदान में है। सपा कांग्रेस गठबंधन विपक्षी वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर सकता है और बसपा चुपचाप लेकिन रणनीतिक तरीके से अपना कोर वोट और नया समर्थन जोड़ने की कोशिश करेगी। यूपी की राजनीति में 1-2% वोट का उतार चढ़ाव भी 20-30 सीटों का अंतर पैदा कर सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या क्या रणनीति और पैंतरे सामने आते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार यूपी में ब्राह्मण हॉट केक बना हुआ है और मायावती पहले पायदान पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही हैं।